हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी लोन को अप्लाई करते हैं तो बैंक ये डिसाइड कैसे करते हैं, बैंक तय कैसे करती है कि किसी पर्सन को कितना लोन देना है, उसके घर, उसके कार या जो भी कोई असेट वो दे रहा है। तो इस कैलकुलेशन को बोलते हैं एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप रिस्क में काम करते हो, एएमएल या फिर आप कोई भी क्रेडिट रिस्क टाइप की प्रोफाइल में काम करते हो, या फिर आप रिटेल बैंकिंग में फ्रंट एंड पे काम करते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला पैरामीटर है। तो एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशो, मतलब अपनी असेट की कंपैरिजन में हम किसी को कितना लोन दे सकते हैं। अब असेट हम सिक्योर्ड लोन के केस में देंगे, और अगर आपने सिक्योर्ड लोन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको समझ लो कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क कैसे कैटेगराइज होती है। तो एलटीवी को भी हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एलटीवी का एक फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एलटीवी में हम लोन अमाउंट को डिवाइड करते हैं उसकी असेट वैल्यू से और उसको इनटू करेंगे 100 से, तो हमें एक परसेंटेज में एक रेशो आ जाएगा और उस रेशो को बोलेंगे हम एलटीवी रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सी कि मैं एक सिक्योर्ड कैटेगरी का लोन ले रहा हूं, होम लोन ले रहा हूं, और होम लोन जो मैं घर लेना चाह रहा हूं उसकी वैल्यू है 50 लाख। लेकिन जब भी मैंने बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मुझे सिर्फ 40 लाख रुपीस का ही लोन अप्रूव किया। तो इसके हिसाब से एलटीवी का रेशो कितना बनेगा? तो 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 50 लैक्स इंटू 100, तो आपका एलटीवी का रेशो आ जाएगा 80%। तो 80% आपका एलटीवी रेशो इस केस में आ जाएगा। तो जब भी आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप बैंक में कोई लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है। तो जिस किसी केस में हम कोई असेट एज अ कोलैटरल बैंक को देते हैं तो वो हो गया सिक्योर्ड टाइप का लोन, और सिक्योर्ड टाइप के लोन में हम एलटीवी का रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लिए एलटीवी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको समझते हैं। लेट्स सी कि आपको बैंक ने 90% का आपको एलटीवी दे दिया। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपीज का लोन अप्लाई कर रहे हो तो बैंक ने आपको 90 रुपीज का लोन दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बैंक के लिए रिस्क हायर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अगर एलटीवी अप्रूव हो गया तो रिस्क भी ज्यादा हायर होगी। लेट्स सी कि बैंक ने किसी 10 लाख की गाड़ी पे 9 लाख का लोन अप्रूव कर दिया। इसका मतलब उसका एलटीवी हो गया 90%